हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, हैदर ने फिर से पजल से बनाया एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स। देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका, और उन्होंने जितने भी उनके पास पजल्स थे सभी उसी में लगा दिए हैं। कल उन्होंने हट बनाई थी और आज ये बनाया है। तो आज तो मैंने रोटी खाली बनाई है, बाकी कल के पाए रखे हुए हैं। और खाना गर्म कर रही हूँ, इन लोगों को भूख लगी है तो इन लोगों को अब मैं खाना दूंगी। इस वजह से मैं खाना गर्म कर रही हूँ। और आज मैंने मंगाया है ट्राईपॉड, जो मैं आपको दिखाऊंगी अनबॉक्सिंग करके। ट्राईपॉड की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सेल्फी स्टिक मंगाई थी, उसमें भी स्टैंड है, लेकिन ट्राईपॉड मेरा रखा था वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने दूसरा मंगाया हुआ है। तो कमरा पूरा साफ़ हो गया, सारा काम हो गया है और अब खाना खाएंगे सब लोग। अभी दोपहर हो रही है, चटक धूप निकली है। सुबह बहुत तेज़ कोहरा था, लेकिन अभी धूप निकली है। तो अब हम सब कमरे में बैठे हुए हैं और खाना गर्म हो रहा है। और हैदर दिखा रहे हैं, अब उन्होंने फिर से कुछ बनाया है स्क्वायर का, तो वो मुझे दिखा रहे हैं कि ये भी आप दिखा दो। और जोया लेटी हुई हैं, उनको सर्दी लग रही है। जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे गलन बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। और देखिए, मैं ढक्कन का चम्मच मुझसे गिर गया, तो फिर हैदर को बहुत तेज़ हंसी आ गई कि मैंने की गलती। फ़ौरन टोकते हैं, मैं कोई भी गलती करती हूँ। देखिए ताली बजा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ मैं, और देखूँगी कैसा है। बस रिटर्न करने की नौबत ना आए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में यही होता है कि सामान ज़्यादातर रिटर्न या एक्सचेंज के लिए लगाना पड़ता है। जैसा मंगाते हैं वैसा कभी कभी नहीं आता है। और जब कोई चीज़ साइज़ में मंगाओ तो साइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी छोटा आ जाता है, कभी बड़ा आता है। मेरे यहाँ तो इन लोगों के कपड़े मंगाओ तो हमेशा छोटे ही आते हैं। वो पैकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आई है, ऑनलाइन बिल्कुल भी अच्छी पैकिंग नहीं आई है, आधी खुली हुई पैकिंग आई है। तो देखें किस तरीके से ये फ़िट होगा। जो पहला था मेरा वो बहुत मुश्किल हुई थी मुझे फ़िट करने में, तो अभी मैं देख रही हूँ अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा फ़िट करना। लेकिन फिर भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ लगा के ट्राईपॉड पूरा तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए, ये रिंग है, इसमें अलग अलग तरीके की लाइट जलती हैं और इससे रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और ये है ट्राईपॉड स्टैंड, बस अच्छा निकले, कोई भी कमी ना निकले। तो पैकिंग अच्छी मैं बता रही थी कि बिल्कुल भी नहीं आई है, आधा खुला हुआ आया है। और ऐसा नहीं आना चाहिए था, पूरा अच्छी तरीके से पैक होकर आना चाहिए था, कोई भी सामान मिसिंग हो सकता था। और आज कुरियर वाले भैया बता रहे थे कि आज 4 ट्राईपॉड ऑर्डर लगे थे। बता रहे थे कि ये क्या चीज़ है जो आप लोग ने मंगाई है, तो बहुत सारे लगे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कितने, तो उन्होंने कहा 4 ट्राईपॉड। जब मैंने उनको बताया ट्राईपॉड है तो कहने लगे 4 ट्राईपॉड ऑर्डर लगे हैं। तो अब मैं खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भूल गई कि किस तरीके से ये खड़ा होगा। तो स्टैंड को ऊंचा नीचा हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो गिर जाएगा, और मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से ट्राईपॉड खड़ा होगा। और ये इतना ही नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फोल्ड भी आसानी से हो जाता है। आप इसको फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। बस मैं यही देख रही हूँ कि किस तरीके से, नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे खड़ा करूँ। देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा खड़ा होगा जब होगा, जब तक और सामान फिट करके देखूँ। तो फिटिंग कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि कुरियर वाले भैया बता रहे थे कि आज 4 ट्राईपॉड लगे हैं। और वो यही आते ही उन्होंने पूछा ये है क्या चीज़। मैंने उनको बताया ट्राईपॉड करने के बहुत सारे लगे हैं। मैंने सोचा कि इतने सारे कौन लगा रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया, फिर मोहल्ले के नाम बताए कि इस मोहल्ले में ट्राईपॉड मुझे देने जाना है। तो बस मैंने उनसे ये कहा कि सही निकले, रिटर्न ना करना पड़े। तो वो भी बोले हाँ रिटर्न में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन मैंने बताया नहीं नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं आती है, आसानी से हो जाता है। तो देखिए फाइनली मैंने खड़ा कर लिया, मुझे समझ में आ गया और अब मैं इसको फिट कर रही हूँ। और ये इतना छोटा मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इससे बड़ा हो जाएगा। अब चाहे किसी भी साइज़ में लंबा कर लें और छोटा कर लें, बिल्कुल साइज़ सही रहता है। और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, मैंने देखा जो मोबाइल फंसाने वाली ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और क्वालिटी भी इसकी ट्राईपॉड की अच्छी है, और इसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप
वीडियो बनाते हैं तो ट्राईपॉड के बिना तो आप बना ही नहीं सकते। सेल्फी स्टिक वाला है लेकिन हर जगह वो इस्तेमाल नहीं होता है, बड़े ट्राईपॉड की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे बाहर बनाना है या फिर लाइट की रोशनी चाहिए तो फिर ज़रूरत पड़ती है। अब की तो सेल्फी स्टिक भी मैंने ऐसी ही मंगाई है जिसमें लाइट की रोशनी आती है, काफ़ी अच्छी है। तो मैं बार बार देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ लगाने की। बहुत मुश्किल है मेरे लिए लगाना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। छोटे छोटे से पार्ट आते हैं, फिर उनको जोड़ के आप लगाओ। आपने देखा ही किस तरीके से फोल्ड होकर ये आया हुआ है। इस तरीके से मैं इसको लगा कर देख रही हूँ कि बस, और फिर इसकी रिंग लाइट जो है वो अच्छी तरह जल जाए बस। फिर तो अभी तक तो जितनी भी चीज़ दिखी मुझे सही दिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी इसमें। सही है, कुछ टूटा भी नहीं है। बस अब लाइट जला के और देखूँगी, उसके बाद समझ में आएगा कि ये किस तरीके से। तो बस मैं वही देख रही हूँ कि मोबाइल फंसाऊँ और मोबाइल गिर ना जाए। मोबाइल होल्डर है ये और मोबाइल गिर जाता है। पिछली बार आया था तो वो मोबाइल उसमें बहुत गिरता था मेरा। तो फाइनली देखिए मैंने तैयार कर लिया। अब आप देखिए, इसको मैं दिखा रही हूँ, ये आपका देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसको यहाँ से ढीला किया, ये देखिए ये इतना बड़ा हो जाता है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया है ट्राईपॉड का। तो देखिए आप इतना बड़ा कर लें, फिर चाहे आप इतना छोटा कर लें, और ये पूरा झुक भी जाता है। आप नीचे बैठ के आप आराम से भी वीडियो बना सकते हैं, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इसमें आपको अपने ही चार्जर में से फिट करना होगा। आप इसके साथ लीड आती है, अपने किसी भी चार्जर की लीड निकाल के इस तरीके से फिट कर लें केबल को। और देखिए इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं लाइट के, तो अलग अलग कलर दिखाई देंगे। अब आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देंगे। और देखिए ये कलर, देखिए ये कलर बदल, आप जो कलर आपके फेस में सही लगे, आपको जो रोशनी सही लगे, आप उसको सेट कर लें। और लाइट हल्की भी हो जाती है और तेज़ भी हो जाती है। देखिए मैं हल्की करके दिखा रही हूँ, ये देखिए ये रोशनी कम हो गई है। अगर आपको कम रोशनी चाहिए तो ये कम हो जाएगी, ज़्यादा चाहिए तो देखिए ये ज़्यादा है। तो हर तरीके से ट्राईपॉड तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन आया है। देखिए देखिए हर तरह के आप देखिए कलर देखिए, और कम भी हो रही है। उसमें माइनस और प्लस का निशान बना है जिससे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑन ऑफ का भी बटन है, आप फ़ौरन इसी से ऑफ़ कर सकते हैं, इसी से ऑन कर सकते हैं। तो फाइनली बढ़िया रहा ये ट्राईपॉड। देखिए ये रोशनी मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ट्राईपॉड ये जल रहा है, मैंने फिर से जला दिया। ये रोशनी मैं दिखा रही हूँ कितना किचन जगमगा रहा है, और रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और अब हो गई है शाम को अब मैं अभी तो मैं आटा गूंदूंगी, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। उससे पहले जोया के पापा का बिस्तर लगाऊंगी। तो किचन में मैं ट्राईपॉड जलाकर देख गई थी, और देखिए कितना किचन जगमगा रहा है। गाइस आपने देखा कि मैंने आज ट्राईपॉड मंगाया और बहुत ही अच्छा निकला ट्राईपॉड। उसमें मैंने आपको दिखाया रोशनी अलग अलग तरीके की है, और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो भी मैं उसी ट्राईपॉड में मोबाइल लगाकर वीडियो बना रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, जो नहीं आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड आया है जो आज मैंने ऑनलाइन मंगाया है। और आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति। और अब सर्दी कम हो रही है, अभी कम नहीं हुई है, अभी सर्दी बहुत है, धूप निकल रही है। तो अब उम्मीद है कि जैसे जैसे धूप निकलेगी तो सर्दी कम हो जाएगी, इतनी ठंड फिर नहीं लगेगी। और आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज वही पाए रखे थे जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने सारा काम किया, उसके बाद फिर मैं सो गई थी, सोकर उठी तो फिर मैंने देखा ट्राईपॉड, फिर मैंने ट्राईपॉड फिट किया। बहुत मुश्किल होता है फिट करना, समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ कहाँ पर लगाई जाए। उसके बाद फिर मैंने फिट किया और काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के फिर मैं रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद फिर वही बर्तन, और बर्तन धोने के बाद टीवी देखूंगी। आज है संडे, तो आज जो मेन सीरियल मैं देखती हूँ वो तो आज नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे फिर मैं वो देखूंगी। और आएंगे संडे के दिन भी ऐसे सीरियल आते हैं जो हम लोग
देखते हैं, हम लोगों को अच्छे लगते हैं तो वो तो हम देखेंगे। बस अब जब हल्के हल्के कपड़े अलमारी में देख रहे हैं तो बस बहुत ज़्यादा जल्द खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी हम लोग नॉर्मल कपड़े पहनने लगेंगे। बहुत दिन से लिहाफ, रज़ाई, ये सब देखने को मिल रही है सबकी छतों में। किसी की में रज़ाई टंगी है, किसी के में लिहाफ टंगे हुए हैं। हम लोग तो खैर 12 मास कंबल का इस्तेमाल करते हैं तो 12 मास कंबल हमारा रहता है, लेकिन कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ जोया के पापा कपड़े टांगते हैं वहाँ पर भी इतना सारा कपड़ा रहता है, एक जैकेट अलग, इनर अलग और फिर दूसरी जैकेट अलग, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं वो। और फिर जब गर्मी आएंगी तो वो सब हल्के हो जाएंगे। सिर्फ पैंट शर्ट और लोअर के अलावा और कुछ नहीं टंगा होगा, और टॉवल टंगी होंगी। तो अभी तो टॉवल टांगने की भी जगह नहीं है, सिर्फ 1 या 2 टॉवल आती हैं और हम लोग करते हैं 3 टॉवल इस्तेमाल, तो एक फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ती है। तो बस बहुत मिस कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए गर्मी और हम लोग गर्मियों का मज़ा ले। वो वाली गर्मी नहीं आए जो वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। गर्मी ऐसी आए कि हम लोग बर्दाश्त कर सकें। और बस बहुत हो गया, बस ऐसे ही ऐसे बस सुकड़े बैठे रहो। और काम करने के बाद मन हो रहा है कहीं जाने का तो नहीं जा पा रहे हैं। आज मुझे लेना थी जोया पापा की चप्पल, जो डेली यूज़ की स्लीपर है वो टूट गई थी, तो मैं सोच रही थी कि आज मार्केट से जाकर ले आऊँगी। पूरा मन था कि आज खाना नहीं बनाना है, जल्दी काम हो जाएगा। और काम कर लिया मैंने। काम करने का फिर मुझे सर्दी लगी और मेरी हिम्मत नहीं हुई मार्केट जाने की। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगा दी। तो मुझे चाहिए थी ऑर्थोपेडिक चप्पल। अगर मैं जोया के पापा से कहती कि ऑर्थोपेडिक चप्पल आप ले आओ तो वो शायद नहीं ला पाते, वो सादा ले आते, इसलिए मुझे खुद लाना थी। और इसीलिए मैं खुद उनके लिए ऑर्थोपेडिक चप्पल लाती हूँ, क्योंकि उनके पैरों में बहुत दिक्कत होती है। और मेरी चप्पल भी मैं 2-3 बार गिरते गिरते बची हूँ, फिसल रही है। तो मैंने एक अपने लिए लगाई और एक उनके लिए। लेकिन मैं सोच रही थी मार्केट जाके चप्पल लेकर आऊँगी, जो मैं नहीं ले जा पाई, क्योंकि बस वही है कि सर्दी है, आप सोचते हो लेकिन हिम्मत नहीं होती है। 2 बजे के बाद ठंडा सा होने लगा था, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं खाना खाया। खाना खा के मैं सो गई और इतनी तेज़ मुझे गहरी नींद आ रही थी तो मैं सो गई। और सर्दी का असर मुझे अभी भी मेरी पसली दर्द होने लगती है। तीसरा दिन है आज। तो अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने। आटा गूंदने के बाद रोटी बनाऊंगी। तो पाए रखे हैं, जोया खाएगी पाए। जोया को पता नहीं, जोया पाए खाओगी कि चाय पराठा? तो जोया खाएगी पाए। और हैदर, आप क्या खाओगे? घर में सब पाए खाएंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में भी प्रॉब्लम है, मेरे पेट में दर्द है। तो मेरा तो चाय पराठे खाने का मन है, मतलब मेरा मिर्च खाने का मन नहीं है। पाए से मतलब नहीं है, मैं मिर्च की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाह रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और अगर ऐसी तकलीफ होती रही तो मैंने सोच लिया बस मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस एक हरी मिर्च और नमक डाल के, या तो दाल या फिर लौकी सब्जी ऐसा खाऊंगी, हल्का खाना, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तकलीफ है। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय पराठा और इन लोगों को मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं अभी आटा गूंदने जा रही हूँ। तो अब मैं गूंद रही हूँ आटा। आटा गूंद लूँगी तो फिर रोटी तो बन ही जाएंगी। नहीं तो यही सोचते रहो आटा गूंदना है, आटा गूंदना है, आटा गूंदना है, और उसमें और लेट हो जाता है। तो मैं बैठ गई आटा गूंदने के लिए, ताकि मैं आराम से फ्री होके जोया के पापा और बच्चों के साथ आराम से टीवी देखूं बैठकर। मज़ा आता है जब साथ में हम लोग टीवी देखते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी से खाने का काम निपटा लूँ, जल्दी से बर्तन धो लूँ और फिर आराम से बैठूँ। और आजकल मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मेरी पसली तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, साथ में मेरे पेट में भी दिक्कत है, मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर उलझन सी होती है। तो आराम से मैं लेटूंगी और अपने परिवार के साथ टीवी देखूंगी। तो अभी तो मैं आटा गूंद रही हूँ और आटे में मैं तो नमक मिलाती हूँ। आप मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं आप बताइएगा कमेंट करके। मैं तो आटे में थोड़ा सा नमक मिलाती हूँ और साथ में इसमें बाजरे का आटा, इसमें मैंने 1 मुट्ठी बाजरे का आटा मिलाया है। तो ये मैं हमेशा मिला के ही रोटी बनाती हूँ। और बस गर्मी आ जाए तो फिर मैं और चीज़ें मंगाऊँ, और जौ ज्वार ये सब मिक्स करके, मक्का सब को पिसवा के फिर मल्टीग्रेन आटा बनाऊं। तो फिलहाल तो आटा गूंदा जा रहा है। आटा गूंदने के बाद फिर जोया पापा का बिस्तर, और फिर बनेगी रोटी। रोटी के बाद जब तक वो आ जाएंगे तो फिर उसके बाद बर्तन धुल जाएंगे। बर्तन धोने के बाद फिर हम लोग सब लोग बैठेंगे, साथ में चाय पियेंगे और साथ में फिर टीवी देखेंगे। तो आज अभी भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप ट्राइपॉड पर ही मेरा मोबाइल लगा हुआ है। जो ट्राइपॉड मैंने
आज ही मंगाया है। तो आटा गूंद गया है, अब ज़ोया के पापा किसी भी वक्त आ सकते हैं, इस वजह से मैं बस उनका बिस्तर लगाऊंगी, क्योंकि अब वो किसी भी वक्त आ जाएंगे कि उनका आने का टाइम हो गया है। और रात में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है रात में, और वो जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके कान ठंडे रहते हैं। तो मैंने सोचा आएँ और आके बस उनको ये लगता है कि मेरा बिस्तर तैयार मिल जाए और मैं आराम से चेंज कर कर लेट जाऊँ। तो जब नहीं लगा होता है तो फिर उनको दिक्कत होती है। अब जैसे कोई बैठ जाता है तो फिर नहीं लगा पाती हूँ, फिर मैं कह थोड़ी ना सकती हूँ कि आप हट जाओ और मुझे बिस्तर लगाना है। और जब कोई नहीं होता है तो फिर मैं जल्दी से सबसे पहले बिस्तर लगा देती हूँ, फिर कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चेयर पे बैठ जाए फिर वो आ जाएंगे, लेट जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बाहर बॉक्स पर रखा होता है बिस्तर, तो मैं उनके लिए बिस्तर उठा लाई ताकि वो लोग हमारे उनका बिस्तर मतलब हमारे लेवल में आ जाए, हमारे बेड के में। तो इसलिए मैं इसमें 2 गद्दे लगाती हूँ ताकि वो हमारे बराबर में ही आ जाए, नहीं तो ऊंचे नीचे से लगेगा। और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल उनका बिस्तर हो जाता है। ज़ोया को तो बहुत मन होता है, कहती पापा मुझे यहाँ सोने दो लेकिन उनको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैं भी लेट के देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो अपनी जगह अपनी कोने की आदत है, वहाँ के अलावा मुझे नींद नहीं आती है। सो गाइस, आटा गूंद लिया है, ज़ोया के पापा का बिस्तर लगा दिया है, क्योंकि 8 बज गए हैं और किसी भी टाइम वो आते होंगे। अभी 7:15 बजे वो आए थे, एक राउंड लगा गए थे और तब अजीज़ सर यहाँ पर बैठे थे तो वो बेफिक्र होकर चले गए, क्योंकि तबीयत को लेकर थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, जैसे कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है। तो वो आकर चले गए, लेकिन 8 बज गए, अब किसी भी पल वो आते होंगे। तो आटा गूंद लिया है, अभी बस मैं जा रही रोटी बनाने। मैंने सोचा पहले बिस्तर लगा दूँ ताकि वो आ जाए तो उनको गरम गरम रोटी दे दूँ। और मुझे आहट लगी तो मुझे लगा कि आ गए, लेकिन अभी नहीं आए हैं। और आज आपने देखा कि मैंने ट्राईपॉड मंगाया और अभी भी मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी में मोबाइल लगाकर मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। तो ट्राईपॉड बहुत ही बढ़िया है और ऑनलाइन सामान बहुत सारा ज़्यादातर अच्छा ही आता है, बहुत कम होता है ख़राब होता है, और रिटर्न हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं बनाऊँगी रोटी। ज़ोया के पापा का बिस्तर लग चुका है, इसके बाद मैं टीवी देखूंगी आराम से बच्चों के साथ, क्योंकि आज है संडे। और आजकल तो संडे सभी दिन संडे ऐसे ही हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब धूप निकलने लगी है, अब स्कूल खुलेंगे और बच्चे भी स्कूल जल्दी जाने लगेंगे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।